सिंटेक्स का जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में देखेंगे और इधर भी कुछ रूल्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सब भी आज हम क्लास में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो रूल नंबर 18 तक हम लोग लास्ट क्लास में करे थे और आज है कंटिन्यूएशन पार्ट। सो हम रूल नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं? देखो मेनी प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, मतलब क्या है, अगर कोई सेंटेंस में मेनी के बाद अ यूज हो रहा है तो हमारा नाउन भी और वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अगर मेनी के बाद अ है तो नाउन वर्ब विल बी सिंगुलर फॉर्म। अगर मेनी के पहले आर्टिकल ए यूज हो रहा है तो वर्ब और नाउन दोनों ही प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। सो हमको कैसे हम एग्जाम में याद रखेंगे कि सेंटेंस में मेनी के पहले यूज हो रहा है या फिर मेनी सेंटेंस में के बाद यूज हो रहा है। अगर सेंटेंस में के बाद यूज हो रहा है मेनी, सो हमारा नाउन वर्ब दोनों ही प्लूरल में आ जाएगा। अगर सेंटेंस में मेनी के पहले आ रहा है तो हमारा नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, एग्जांपल में देखते हैं कि मेनी अ बॉय हैव डन दिस टास्क। देखो मेनी पहले मेनी है उसके बाद है, मेनी के बाद यूज हो रहा है तो इसीलिए हमारा वर्ब और नाउन दोनों ही सिंगुलर में आ जाएगा। तो वर्ब क्या है? वर्ब है हैव, तो देखो हैज हो जाएगा और नाउन तो ऑलरेडी प्लूरल सिंगुलर में ऑलरेडी यूज किया। सो मेनी अ बॉय हैज डन हिज टास्क। ओके, नेक्स्ट वन, अ ग्रेट मेनी लीडर्स हैव assembled here। तो इधर देखो अ ग्रेट मेनी, सो अ पहले इसके बाद मेनी है तो आपके बाद मेनी यूज हो रहा है, इसीलिए हमारा नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल में आ जाएगा। देखो नाउन तो ऑलरेडी प्लूरल में है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल में आ जाएगा, तो वर्ब देखो हमारा हैव हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो और एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो मेनी एन एक्सीडेंट हैव रिसेंटली टेकन प्लेस। या ध्यान से देखो मेनी है पहले उसके बाद आर्टिकल ए या फिर एन यूज हो रहा है तो हमारा नाउन वर्ब दोनों ही सिंगुलर में आ जाएगा, राइट? तो हमारा नाउन तो सिंगुलर में ही है लेकिन वर्ब क्या सिंगुलर में है? नहीं, तो वर्ब भी हैज हो जाएगा। इधर नाउन को प्लूरल कर दिया तो ये भी गलत है, तो हमारा हो जाएगा कि नाउन सिंगुलर मतलब एक्सीडेंट सिंगुलर में होगा और वर्ब भी सिंगुलर, सो हैज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। रूल नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में वन ऑफ द ये फ्रेज यूज हो रहा है, कोई सेंटेंस में अगर वन ऑफ द ये फ्रेज यूज हो रहा है और उसके बाद उसके पहले कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर वन ऑफ द के पहले कोई सब्जेक्ट है तो हमारा नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर वन ऑफ द के पहले कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है तो हमारा नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर में क्लियर होगा। एवरीवन क्लियर? तो क्या हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में? एग्जाम में देखेंगे वन ऑफ द के साथ हमारा सब्जेक्ट है या फिर नहीं। अगर सब्जेक्ट है वन ऑफ द के पहले तब हमारा नाउन वर्ब दोनों प्लूरल में आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ हमारा नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर में। एग्जांपल देखो वन ऑफ द यूज हुआ लेकिन वन ऑफ द के पहले कोई सब्जेक्ट तो नहीं है तो हमारा नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, तो वर्ब सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में है तो वर्ब हैज हो जाएगा। इधर देखो रोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज डन दिस। रोहित के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यूज हो रहा है वन ऑफ द के पहले, वन ऑफ द के पहले अगर कोई सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हमारा नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल में आ जाएगा। तो नाउन तो प्लूरल में है ऑलरेडी, राइट, तो वर्ब
स्टूडेंट और आर नहीं, स्टूडेंट एंड इज। तो नाउन भी सिंगुलर में होगा और वर्ब भी सिंगुलर में ही होगा। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, याद रखो एग्जाम में इस रूल से आते ही है, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखो। कैसे हम याद करेंगे? देखो, दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, दोनों सब्जेक्ट अगर ज्वाइन किया हुआ है एज वेल एज टुगेदर विद, अलोंग विद एंड ऑल, इन अकॉर्डेंस विद, in addition to, besides, rather than, no less than, except, nothing but, accompanied by, like, unlike, okay? So ये सब वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन किया हुआ है तो हमारा जो वर्ड हम लिखेंगे नेक्स्ट वर्ड वो होगा अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट किया हुआ है अकॉर्डिंगली दैट सब्जेक्ट के वाइज हमारा क्या होगा, वर्ब को हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, राम है हमारा सब्जेक्ट 1 एंड नॉट से ज्वाइन किया हुआ है, हिज फ्रेंड्स है सब्जेक्ट 2, तो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 एंड नॉट से ज्वाइन किया हुआ है तो हमारा वर्ब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब राम के वाइज होगा, फ्रेंड्स के वाइज नहीं, राइट, तो हमारा वर्ब हो जाएगा इज। नेक्स्ट देखो, द एक्ट्रेस, ये है सब्जेक्ट 1, अलोंग विद से ज्वाइन किया हुआ है, हर मैनेजर and some friends, ये है सब्जेक्ट 2, तो सब्जेक्ट 1 एक्ट्रेस एंड सब्जेक्ट 2 टुगेदर, द मैनेजर एंड सम फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट 2 दोनों ज्वाइन किया हुआ है अलोंग विद से, हमारा वर्ब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब इज हो जाएगा। देखो एक्ट्रेस है तो इज होगा। नेक्स्ट वर्ड है माय फादर अनलाइक माय अंकल्स, माय फादर अनलाइक माय अंकल्स, मतलब ये है हमारा सब्जेक्ट 1, अंकल है सब्जेक्ट 2, वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब इज। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 23 में क्या बोल रहा है, अगर कलेक्टिव नाउन, जैसे ये हो गया, सो अगर कलेक्टिव नाउन, हमको पता है कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन क्या है, जो कलेक्शन के बारे में बोल रहा है, किसके कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, राइट। सो कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मतलब क्या है, एक पर्सन को नहीं बोलेंगे, एक चीज को नहीं बोलेंगे, सब चीज को मिलाकर अगर वो ग्रुप बनता है उसको ही हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे टीम है, फैमिली, जूरी, क्राउड, क्लास, कमिटी, आर्मी, पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल, गवर्नमेंट, फील्ड, मॉब, पुलिस, कैबिनेट, ये सब है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में ये सब कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है, याद रखो ये कलेक्टिव नाउन के बाद हम जो वर्ड यूज करेंगे ना, वो वर्ड हम हमेशा कभी कभी सिंगुलर में यूज करेंगे और कभी कभी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। कब सिंगुलर और कब प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, अगर ये कलेक्टिव नाउन फंक्शंस एज यूनिट, अगर यूनिट की तरह फंक्शन कर रहा है, मतलब इंडिविजुअली नहीं, टोटल मेजर कर रहा है, टोटल मींस यूनिट की तरह परफॉर्म कर रहा है, तब इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन और वर्ब हो जाएगा सिंगुलर में। अगर कलेक्टिव नाउन फंक्शंस इंडिविजुअली, मतलब एक के ओपिनियन मैटर कर रहा है, ठीक है, कलेक्शन का एक का ओपिनियन मैटर कर रहा है, मतलब ये इंडिविजुअली काउंट हो रहा है, तब हमारा क्या ओपिनियन डिफरेंट होगा, राइट। सो हमारा नाउन चेंज हो जा रहा है, नाउन प्लूरल हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअली ओपिनियन आ रहा है, सो हमारा नाउन चेंज हो रहा है, नाउन प्लूरल हो रहा है। सो नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? सो हमको सेंटेंस पढ़ के ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस में हमारा जो कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है ये यूनिट की तरह यूज हो रहा है या फिर ये इंडिविजुअल यूज हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखो, पार्लियामेंट हैज एक्सेस्ड द बिल, मतलब एक बिल पार्लियामेंट ने पेश किया, एक बिल पेश किया। अगर एक बिल पेश कर रहा है तो मतलब सब पार्लियामेंट के सब मेंबर मिल के एक बिल पेश करेगा, तो ये जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट
श्योरली कि बोल सकते हो कि मैम इसको हम काउंटेबल कैसे करें, ये तो अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल कैसे करें। तो लगेज के पहले हमको यूज करना है ऑल पीसेस ऑफ लगेज या फिर ऑल लॉट्स ऑफ लगेज, ऐसे कर सकते हो, लेकिन लगेजेस हम नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, हिज एडवाइस इज इन द मैटर व्हाट हैव बीन ट्रस्टवर्दी। और ये भी याद रखो कि ये सब जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके बाद जो वर्ड रहेगा तो वर्ड हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट तो नहीं कर सकते, इसीलिए वर्ड भी सिंगुलर होगा। सो एडवाइस, हिज एडवाइस इज अ अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड सिंगुलर होगा, वर्ड हैज हो जाएगा। ओके डन। चलो नेक्स्ट आते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट ज्वाइन किया हुआ है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट और या फिर नॉट से, कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है, तो दो सब्जेक्ट अगर ये सब वर्ड से ज्वाइन किया हुआ है, कनेक्टर से ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारा वर्ड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट टू, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू वाइज हमारा जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ईदर यू और आई आर गिल्टी ऑफ दिस, ईदर से और से ज्वाइन किया हुआ है, सब्जेक्ट वन यू, सब्जेक्ट टू है आई, तो ये है सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू है, ज्वाइन किया हुआ कैसे, ईदर और से ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब आई है, आई के साथ हम एम करेंगे। राइट, डन एवरीवन। चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वो जो क्वेश्चन दिखे मतलब वो जो रूल्स देखे, रूल के अंदर ही कुछ एग्जांपल है। निखिल है सब्जेक्ट वन और से ज्वाइन किया हुआ है, इज फ्रेंड्स, तो ये है सब्जेक्ट टू, दोनों सब्जेक्ट और से ज्वाइन किया हुआ है, वर्ड हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, तो हैज तो नहीं होगा, ये होगा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है ईदर और से ज्वाइन किया हुआ है, राधा सब्जेक्ट वन, रानी सब्जेक्ट टू, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट मतलब रानी, अकॉर्डिंगली हैज। ठीक है, ओके, कुछ गलत चीज नहीं है। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, देखो इधर तो दो सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, सो हमारा वर्ड वो सब्जेक्ट को ही काउंट करेगा, सब्जेक्ट को ही काउंट करेगा, मतलब ब्रेव सिंगुलर, वर्ड इज सिंगुलर, डिजर्व्स। शी सब्जेक्ट वन नॉट ओनली से ज्वाइन किया हुआ है बट आल्सो, एक सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो से ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारा बोथ जो वर्ड है बोथ वर्ड कैरी सिंगुलर फॉर्म, तो वो वर्ड एक्ट नहीं होगा, वर्ड सिंगुलर मतलब एक्ट्स हो जाएगा, और राइट सिंगुलर मतलब राइट्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो, नॉट ओनली एंड मोहना सब्जेक्ट वन बट आल्सो से ज्वाइन किया हुआ है, और सिस्टर सब्जेक्ट, वर्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज सिस्टर, तो वर्ड विल बी प्लूरल। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट हम रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल में बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ये सब फ्रेज आप लोग देख रहे हो कि ईच ऑफ है, ईदर ऑफ या फिर वन ऑफ है या फिर नीदर ऑफ है या फिर हमारा ईच ऑफ है, तब हमारा इसके बाद जो नाउन हम यूज करेंगे वो दैट विल बी प्लूरल फॉर्म। नाउन जो यूज करेंगे दैट विल बी प्लूरल फॉर्म एंड अकॉर्डिंगली वर्ड मस्ट बी सिंगुलर। याद रखो नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ड सिंगुलर। कैसे? देखो हम बोल रहे हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ आप ईच स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं, रेफर कर रहे हैं एक एक स्टूडेंट को। सो हमारा सब्जेक्ट तो है ईच, सब्जेक्ट है ईच, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स होगा हमारा प्लूरल में, सो नाउन प्लूरल में है, लेकिन हम काउंट करेंगे किसको? ईच को काउंट करेंगे, सो वर्ड सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, देखो माय फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल में है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, और वन ऑफ मतलब सिंगुलर को काउंट करता है, सो वर्ड विल बी नीड्स, देखो नीड्स हो जाएगा, नीड। ईदर ऑफ सिंगुलर में है, लेकिन बॉयज है क्या? बॉयज या फिर दे ये प्लूरल में है, तो हमारा वर्ड क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इधर की तरह हम इधर के ऊपर डिपेंड करके हम वर्ड को काउंट करेंगे, सो हैज राइट। चलो अगर कोई सेंटेंस में नन ऑफ हमको देख रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि नन ऑफ है सेंटेंस में, सो नन ऑफ के बाद याद रखो दो चीज हो सकता है। अगर नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज हो गया तो हमारा वर्ड भी सिंगुलर, अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या फिर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तब
वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अगर नो के बाद हमारा नाउन प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो ये देखना है नो के बाद हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ओके, सो नो एम्प्लॉई, एम्प्लॉई क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर में, सो वर्ब भी सिंगुलर हैज होगा। नो एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या है, प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई टाइटल ऑफ एनी बुक्स, मतलब कोई बुक्स का कोई टाइटल है या फिर प्ले है, पोएम है, मूवी से, जिसका एंड जो वर्ड है ना वो प्लूरल में है, मतलब अगर कुछ बुक्स या फिर कोई मानो कोई पोएम है या फिर कोई प्ले का बुक है, तो वो जो टाइटल है उसका टाइटल में एंड में प्लूरल फॉर्म आ रहा है तो हमारा वर्ड सिंगुलर होगा। या आपको प्लूरल फॉर्म में मतलब ये बहुत सारा प्लूरल में नहीं है, बहुत सारा बुक्स नहीं है, एक ही बुक है और एक ही टाइटल है, तो इसीलिए हमारा कभी भी नाउन प्लूरल में नहीं होगा, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, वर्ड सिंगुलर में हो जाएगा। जैसे सलमान डज दिस मिडनाइट चिल्ड्रन, तो देखो चिल्ड्रन देखने को क्या लग रहा है कि ये प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन तो एक ही बुक का नाम है, एक ही बुक का नाम है, इसलिए हम आर नहीं करेंगे, इस करेंगे। नेक्स्ट देखो गलिवर्स ट्रबल्स, ट्रबल्स एस से एंड हो रहा है, मतलब ये प्लूरल सेंस कर रहा है, प्लूरल नहीं होगा, ये एक ही बुक के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए वर्ड आर्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस से एंड हो रहा है, लेकिन ये बहुत सारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के नहीं बारे में बोल रहा है, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए वर्ड भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। रूल नंबर 30 में बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में मेजॉरिटी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, मतलब क्या है, अगर कोई सेंटेंस में मेजॉरिटी अकेला बैठ रहा है तब जाके हम सिंगुलर वर्ड कैरी करेंगे। अगर मेजॉरिटी के साथ कोई प्लूरल नाउन देखने को मिल रहा है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखो अ मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, अ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी है उसके बाद देखो कोई नाउन नहीं यूज हो रहा है, मेजॉरिटी अकेला बैठा हुआ है इसीलिए वर्ब सिंगुलर हो गया। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स यूज हो रहा है तो वर्ब भी प्लूरल, हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, आर हो गया। ठीक है, सो मेजॉरिटी के साथ डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, मेजॉरिटी के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 31 पे क्या बोल रहे हैं, देखो अगर कोई सेंटेंस में वन है, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वन से, तब उसकी कंटिन्यूएशन में हम वंस या फिर वन सेल्फ को यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वंस को या फिर प्रोनाउन वंस को यूज करेंगे। हम कभी ही, हिज व हिमसेल्फ ये सब हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, जैसे देखो वन शुड कीप, वन से स्टार्ट हुआ है, हिज प्रॉमिस हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो वंस हो जाएगा कंटिन्यूएशन में। One must tolerate his friends नहीं बोलेंगे, one must tolerate one's friends बोलेंगे, one's friend, मतलब one से अगर स्टार्ट हो रहा है तो कंटिन्यूएशन में हम one's करेंगे ना कि his और her। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर कोई सेंटेंस में तुमको देखने को मिल रहा है कि ये all या फिर some है, मतलब कोई सेंटेंस में all या फिर some से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और उसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, ऑल या फिर सम के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, अब हमेशा याद रखो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ऑल द मनी, मनी देखो ऑल से स्टार्ट हो रहा है और मनी, मनी क्या है, हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यस अनकाउंटेबल नाउन है मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, तो हैव नहीं होगा, ये हो जाएगा हैज। जैसे देखो सम, सेंटेंस सम से स्टार्ट हो रहा है लेकिन मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए वर्ब हम इज करेंगे, आर में। ठीक है, इतना तक क्लियर। चलो नेक्स्ट वन बोल रहा है
जिरान, जिरान यूज करते हैं। तो बी का जिरान फॉर्म कर दो तो बीइंग कर दो, बीइंग हो जाएगा, राइट। सो यूज बीइंग इंस्टेड ऑफ टू बी। टू बी हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे माइंड बीइंग, माइंड के बाद हम बीइंग यूज करेंगे, मतलब जिरान फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर इतना तक एवरीबॉडी? क्लियर आई थिंक। चलो अगर क्लियर हो गया तो कुछ क्वेश्चन से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस। तो देखो राइज है हमारा सब्जेक्ट 1, फॉल है सब्जेक्ट 2, एंड से जुड़ा हुआ है। और हमने अभी भी बोले कि अगर कोई सेंटेंस के पहले जो सब्जेक्ट है उसके पहले हम आर्टिकल द को यूज कर रहा है तो मतलब ये दो अलग अलग चीज नहीं है, तो एक ही चीज के बारे में बोल रहा है, तो एक ही चीज के बारे में बोल रहा है, तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा ना कि प्लूरल, तो आर नहीं होगा, दिस विल बी इज। ठीक है, नेक्स्ट देखो द सम एंड सब्सटेंस। सम है सब्जेक्ट 1, सब्सटेंस सब्जेक्ट 2, सम एंड सब्सटेंस ये दोनों चीज मिला के एक ही चीज के बारे में बोल रहा है। पहले हम द देख रहे हैं इसीलिए, या फिर बोल सकते हो द सम एंड सब्सटेंस इज अ फ्रेज, इज अ फ्रेज, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा तो आर नहीं होगा, दिस विल बी इज। नेक्स्ट देखो अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, एंड से जुड़ा हुआ है हॉट स्प्रिंग एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, तो अलग अलग चीज के बारे में बोल रहा है। ये है सब्जेक्ट 1, ये है सब्जेक्ट 2, ए दोनों के पहले आर्टिकल यूज हो रहा है, इसीलिए हमको समझना है कि ये दो अलग चीज के बारे में बोल रहा है, दो अलग स्प्रिंग के बारे में बोल रहा है। एक तो है हॉट स्प्रिंग और एक कोल्ड स्प्रिंग है, तो दो अलग चीज है, इसीलिए वर्ब भी दो अलग ही होगा, मतलब प्लूरल में हो जाएगा, तो वाज नहीं होगा, दिस विल बी वेयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यू देयर ओन गोल्डन बबल एंड laughs at others for doing the same। तो इधर क्या है देखो, हाँ तो ईच वन के बारे में बोल रहा है, ईच वन मतलब सिंगुलर पर्सन, तो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, तो हीज हो जाएगा, देयर नहीं होगा, हीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सो वन ऑफ द सेंटेंस में यूज हो गया, वन ऑफ द सेंटेंस में यूज हो गया, तो वन ऑफ द के बाद हमारा क्या होगा, वर्ब नाउन हमारा प्लूरल में आ जाएगा, सो बॉय होगा, बॉयज होगा, बॉय नहीं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस है, चलो ये भी कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि मेनी के बाद आ यूज हो रहा है, तो हम क्या सीखे, यस मेनी के बाद अगर आ है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर। नाउन तो सिंगुलर में ही है लेकिन वर्ब देखो प्लूरल में है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। बोलो तो ईदर ऑफ से ज्वाइन किया हुआ है, ईदर ऑफ से स्टार्ट हुआ है। हमने अभी भी पढ़े कि ईदर के बाद अगर कोई सेंटेंस में ईदर के बाद सब्जेक्ट जो हम यूज करें या फिर नाउन जो यूज करें, अगर ये काउंटेबल नाउन है तब हमारा वर्ब सिंगुलर, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, राइट। तो रोड्स क्या काउंटेबल है, नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, लीड्स हो जाएगा, लीड नहीं। नेक्स्ट बोल रहे हैं एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड will be normal and healthy baby। every woman मतलब each and every सिंगुलर के बारे में रेफर कर रहा है, सिंगुलर के बारे में रेफर कर रहा है, तो इसीलिए देयर तो नहीं होगा, ये हो जाएगा हर चाइल्ड सिंगुलर होगा। सो हमारा वर्ब एंड उसके बाद में जो प्रोनाउन आते हैं वो भी सिंगुलर का। नेक्स्ट बोल रहे हैं एज वेल एज से ज्वाइन किया हुआ है, देखो सब्जेक्ट 1 और परसिवरेंस ये सब्जेक्ट 2, पेशेंस सब्जेक्ट 1, परसिवरेंस सब्जेक्ट 2, एज वेल एज से ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारा जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज होगा, राइट। सो ये आर नहीं, दिस विल बी इज। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 10 लास्ट वन, देखो फाइनल वन में आते हैं नन ऑफ से ज्वाइन किया हुआ है। नन ऑफ के बाद हमने पढ़े कि नन ऑफ के बाद अगर कोई सेंटेंस में काउंटेबल नाउन है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, अगर नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो नन ऑफ द प्लेयर्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमारा वर्ब भी काउंटेबल करना पड़ेगा, मतलब वर्ब भी प्लूरल करना पड़ेगा, तो हैज नहीं होगा, दिस विल बी हैव।